नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे राहुल की नई सियासत, अखिलेश यादव की आफत। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझिएगा आज के शो के जरिए। राहुल गांधी आज हाथरस दौरे पर थे। यहां उन्होंने रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने करीब 45 मिनट परिवार से बातचीत की और उनकी बातों को ध्यान से सुना। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सरकार पर वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। उधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि वो देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा कि पहले संभल और अब हाथरस राहुल गांधी वोट की सियासत में जुटे हुए हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। 3 दिसंबर को राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हुए। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 3 घंटे रुकने के बाद वापस दिल्ली लौट आए। 10 दिसंबर को संभल हिंसा के पीड़ित दिल्ली आए। राहुल और प्रियंका ने उनसे मुलाकात की, हिंसा के बारे में जानकारी ली, हर संभव मदद के साथ न्याय के लिए पूरी ताकत झोंकने का भरोसा दिया। और आज राहुल गांधी अचानक हाथरस पहुंचे। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी के हाथरस आने का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी अचानक हाथरस पहुंचे। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी ने फ्रंट फुट बैटिंग की। माना जा रहा है कि कांग्रेस का एग्रेशन संभल मुद्दे पर थोड़ा कमजोर रहा। वहीं राहुल गांधी संभल दौरे पर भी नहीं जा पाए। ऐसे में सवाल है कि क्या संभल में पिछड़ने की वजह से राहुल को हाथरस की याद आई। हालांकि राहुल गांधी ने संभल हिंसा के पीड़ितों को कल दिल्ली बुलाकर मुलाकात की और एक दिन के गैप के बाद राहुल हाथरस पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संभल और हाथरस के बहाने राहुल गांधी अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें, 14 सितंबर साल 2020 को हाथरस की वारदात को अंजाम दिया गया था। 29 सितंबर को पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2.5 साल में 35 गवाही और 70 सुनवाई के बाद 2 मार्च 2023 को फैसला आया। तीनों आरोपी रिहा हुए। एक पर गैर इरादतन हत्या का दोष साबित हुआ, लेकिन रेप या गैंगरेप का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। जुलाई में पीड़ित के पिता ने राहुल गांधी को लेटर लिखकर सरकार पर वादे न पूरे करने की बात कही थी। करीब 6 महीने बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। 45 मिनट तक पीड़ित के परिजनों से बातचीत की, मगर हाथरस दौरे को लेकर बीजेपी राहुल पर निशाना साध रही है। राज्य को दंगे की आग में झोंकने की साजिश का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है। कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। राहुल गांधी के हाथरस दौरे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में शीतकालीन सत्र के बीच सदन की कार्यवाही छोड़कर अचानक राहुल हाथरस दौरे पर क्यों गए, ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। हाथरस से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और आपको बता दें हमारे जो आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होती है। आज का जो पहला सवाल है, दलित परिवार से सहानुभूति या वोट नीति। ये पहला सवाल है। दलित परिवार से तो मिले, ये वोट की नीति तो नहीं है। 4 साल बाद क्यों आई हाथरस की याद, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जुलाई में लिखा खत, सोचिए 6-7 महीने बाद हो गए। राहुल गांधी को अब आ रही है 6 महीने बाद चिट्ठी मिल गई। उसके बाद अखिलेश मायावती के वोट पर राहुल की नजर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं। राहुल की यूपी में सक्रियता किसके लिए खतरा, राहुल का दौरा बीजेपी को क्यों खटका। बीजेपी भी टेंशन में आ गई भाई, बीजेपी को भी टेंशन हो गई है राहुल के दौरे पर। तो हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, सभी मेहमानों का हम जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ आलोक वर्मा जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पुनीत पाठक रहेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस के। पुनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शौकत अली हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ गंगा जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करें। मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शौकत अली साहब हमारा आपसे है, क्योंकि हमारी लाइन यही है, राहुल की नई सियासत, अखिलेश पर आफत।
सर लग रहा है कि जैसी संभल हिंसा हुई, संभल में राहुल गांधी सेकंड रनर रहे, वो नहीं मिल पाए, लेकिन वो लीड कर गए यहां क्योंकि संभल हिंसा के पीड़ितों से मिल गए। अब सर वो वहां चले गए हाथरस में। तो ये टेंशन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पीडीए जो फॉर्मूला है कहीं उसमें सेंध मारी हो और राहुल एक्टिव भी बहुत ज्यादा हो गए अब यूपी के मामलों को लेकर। शौकत साहब। जयप्रकाश जी, मुझे नहीं पता कि आप ये आकलन कैसे निकाल रहे हैं, ये विश्लेषण कैसे कर रहे हैं, कैसे आपको ये महसूस हो रहा है कि पीडीए पे खतरा सता है। मैं तो गलत सुनने के लिए तो बैठा हूं, मेरा गलत क्या ऐसा राहुल गांधी जी ने कर दिया? नहीं, किसी से मिलने से पीडीए पे कैसे खतरा हो जाता मुझे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका गला साफ किए दे रहा हूं मैं पूछ रहा हूं किसी के मिलने से पीडीए पे कैसे खतरा हो गया? अगर किसी दलित परिवार से, कोई पीड़ित परिवार है, उससे कोई नेता मिलने जाता है विपक्ष का, तो इससे कौन सा समाजवादी पार्टी को खतरा है? खतरा तो उनको। अच्छा सर, संभल में हिंसा के पीड़ितों से आप नहीं मिल पाए, राहुल गांधी ने अब सुनिए ना सर कैसे होता है, मैं बताता हूं। संभल में हिंसा पीड़ितों से आप नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल गांधी भी नहीं मिल पाए, उन्होंने भी कोशिश की, दोनों बहन भाई ने, लेकिन उन्होंने अपने घर बुला लिया। अब मुस्लिम वोट किधर देखेगा शौकत साहब? आपको भी अच्छा लगेगा ना, राहुल गांधी अपने घर बुला रहे हैं पीड़ितों से। एक ये नुकसान। दूसरा सर, सबसे बड़ी बात है कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस दलित परिवार ने अखिलेश यादव को तो चिट्ठी नहीं लिखी, राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी। तो ये टेंशन नहीं है सर? अब बताइए शौकत साहब, क्या हुआ? दुर्भाग्य है जयप्रकाश जी, मैं अगर कोई पीड़ित परिवार किसी नेता से मिलना चाहता और चिट्ठी लिखता, सुन लीजिए जयप्रकाश जी सुन लीजिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो कुर्सी पर आश्रित है, जो सत्ता में आश्रित है, वो पीड़ित परिवार उन पे भरोसा नहीं कर रहा है। आज उसे पीड़ित परिवार को चिट्ठी किसे लिखना चाहिए था जयप्रकाश जी? वर्तमान मुख्यमंत्री को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम पीड़ित हैं, हमें दर्द हो रहा है। ये पता नहीं उनको भरोसा इस बात का कि विपक्ष ज्यादा अच्छे से मदद कर सकता, हमारी सत्ता पक्ष मदद नहीं कर पाएगी। उनसे तो मैं जवाब कोई भी शौकत साहब, उनसे तो मैं जवाब, ये तो बताइए ना, अखिलेश यादव को चिट्ठी नहीं लिखी गई, यानी भरोसा उस दलित परिवार का, उस पीड़ित परिवार का राहुल गांधी पर जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं सर, प्रदेश का ये एक बड़ा फेलियर है। अगर आप किसी को विश्वास, जयप्रकाश जी, ये इस देश का, इस प्रदेश का बड़ा फेलियर है। यदि मुझे तकलीफ है और मैं सत्ता पक्ष से न बता के, सरकार से न बता के विपक्ष से बताऊं, तो समझ लीजिए सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। हमें सरकार पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, इसीलिए तो हम विपक्ष से अपना दर्द बताने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार विश्वास में लेकर काम कर रही हो, तो पूछ रहा ना सर, भरोसा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर, उस परिवार को भरोसा नहीं और चिट्ठी राहुल गांधी को लिख दी। अरे सर शौकत साहब, इसका तो जवाब दे दीजिए ना, इनसे तो मैं पूछूंगा बीजेपी वालों से। चिंता इस बात की जयप्रकाश जी को नहीं है सर, मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे जयप्रकाश, मुझे ये लग रहा है कि कहीं जो दलित वोट आपके पास आ रहा था धीरे धीरे कहीं वो छिड़ गया तो नहीं रहा। सुन लीजिए जयप्रकाश जी, मैं बहुत साफ साफ आईना दिखा दे रहा हूँ। जयप्रकाश जी मैं बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दे रहा हूँ, बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दे रहा हूँ। आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। यदि कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा या दूसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा कि मुझे बचा लो चल के। कानून ये कहता है कि हमें विश्वास पहले कानून पे होना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पर्सन के पास जाएंगे तब उसके पास हम कानून थाने आएंगे। तो ये भरोसा है उन लोगों को कि विपक्ष अच्छे से मदद कर पाएगा, सत्ता पक्ष हमारी मदद नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष हमारा उत्पीड़न कर रहा है, सत्ता पक्ष हमारी बात नहीं सुन रहा। इसीलिए तो साहब वो नहीं कह रहे कि अखिलेश यादव को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई, उसके बारे में नहीं बताएंगे आप। अरे उसके बारे में पुनीत पाठक जी के जोड़ लेता हूं। मैंने कहा इस देश का दुर्भाग्य है। शौकत साहब वो जवाब लूंगा, वो बीजेपी से जवाब लूंगा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी गई उस दलित परिवार की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव को क्यों नहीं लिखी, जबकि वो मुख्यमंत्री रहे, जबकि ताकतवर नेता माने जाते हैं, आवाज उठाते हैं वो, और पीडीए फॉर्मूला लेकर भी चल रहे। पीडीए पे भी भरोसा नहीं रहा उस दलित परिवार को। ये मेरी चिंता का विषय है। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पीड़ित परिवार को। मैं लौटूंगा पुनीत पाठक जी, लंबे वक्त बाद क्यों परिवार की चिंता आप लोगों को सता रही है? और सबसे बड़ी बात है सर, अगर कोई आदमी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखता जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर 6 महीने बाद याद आती है। यह भी एक हैरान करने वाली बात है सर। सर आपने म्यूट कर रखा है कि अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, उठाइए भाई, ऑडियो उठाइए पुनीत जी का। मेरी समझ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि समस्या कहाँ है।
समस्या ये है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। समस्या ये है कि राहुल गांधी जी जिनको चिट्ठी लिख के उस परिवार ने याद किया, वहां उसके पास पहुंच के उसके आंसू पोंछ रहे हैं। क्या ये समस्या है? क्या ये समस्या है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह की तरह कपूर खानदान के लोगों से ये नहीं पूछ रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर बोले या पीएम बोले या क्या बोले, और सीधे सितारों के साथ फोटो नहीं खिंचा रहे हैं? क्या ये समस्या है? राहुल गांधी जी वो सारा काम कर रहे हैं जो एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में एनसीआर पे के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता फर्स्टेटेड नेता बता रहे हैं उन्हें, सबसे आगे कह रहे हैं उन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा, फर्स्टेटेड नेता। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपने बयान सुना। अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। योगी आदित्यनाथ जी ने तो वादा किया था ना, उस परिवार ने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, नौकरी का वादा किया था, घर का वादा किया था। ना नौकरी मिली ना घर मिला। वो 4 आरोपी जो जिसकी दुहाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम जी, उन 4 आरोपियों को सीबीआई जांच के बाद 3 को बरी कर दिया गया। एक को सिर्फ 300 SC/ST एक्ट में, एक को चालान किया गया है। तो ये तो परिवार अपने दशा बता रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद क्या उस पर एक्शन क्या लिया है सरकार ने। और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिनको दर्द पता है अपनों को खोने का। अपने परिवार के लोगों को खोया है तो उन्हें पता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। उस नेता को मालूम है और वो हाथरस गए, वहां पे परिवार से मिले। इसके पहले संभल के जो पीड़ित हैं उनसे भी मिले। मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी से पूछूंगा कि बीजेपी को टेंशन क्या है। पुरी जी, एक मैं जाना, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, संभल हिंसा के पीड़ितों को अपने घर बुला लिया। अब देखिए कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी से तो लीड ले ही रहे हैं, ठीक है। उन पीड़ित परिवार ने देखिए अखिलेश यादव पर भरोसा न जताकर राहुल गांधी पर चिट्ठी लिखी, ये भी बहुत अच्छी बात है, और राहुल गांधी मिले। लेकिन सोचिए सर, 6-6 महीने हो गए जाते हैं पीड़ित परिवार के लिए, फिर को अब भरोसा कैसे करे सर? आप बताइए, 6 महीने लग गए। मैं मान लेता हूं आपने अच्छा काम किया, लेकिन 6 महीने लग गए। चलिए आपकी मैं तारीफ करता हूं सर। आप गोल पोस्ट, एक से मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आप पहले तो गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अखिलेश यादव जी से लीड ले रहे हैं कि नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार को कुछ वादा किया और 4 साल में पूरा नहीं किया। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने 6 महीने में मेरे नेता वहां पे क्यों गए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि 4 साल में उनके नेता ने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। सवाल ये बनता है, गोलपोस्ट शिफ्टिंग से किसने क्या किया? मैं शिफ्टिंग नहीं करूंगा सर, क्या करना चाहता अभी बॉल सर वहीं आएगी, वहीं बॉल वहीं जा रही है। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 6 महीने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए आप तो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, अगर प्रधानमंत्री कोई चिट्ठी लगेगा सर, फिर तो 2 बरस 3 बरस 4 बरस लग जाएंगे एक आदमी की फरियाद। 4 साल मैं तो ये पूछ रहा हूँ बस ना। 4 साल योगी आदित्यनाथ जी ने खुद वादा। चलिए जवाब ले लेते हैं सर। आलोक वर्मा जी, आपके पेट में क्या दर्द हो गया? राहुल गांधी मिल गए भाई, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष से आवाज उठा रहे हैं क्योंकि आप सुन नहीं रहे। देखिए, गालिब साहब कह गए हैं, होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। तो जो राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन दिखाई पड़ जाता है। कभी संभल चलने के लिए चल पड़ते हैं, वहां सदन चल रहा है, अरे साहब सुप्रीम सदन में आप बैठे हैं, आवाज उठाइए ना, किसने रोका है? यही आपका कर्तव्य है, यही आपकी ड्यूटी है, सदन में जोर जोर से अपनी बात रखिए। लेकिन नहीं, वो चल पड़ते हैं। वहां का कलेक्टर कहता है कि भैया थोड़ा संभल रहा है, 10 तारीख के बाद आ जाइएगा। लेकिन नहीं, आज तमाशा करना है तो तमाशा करने के लिए निकल जाना, मीडिया की कवरेज उनको चाहिए, इसलिए वो संभल की तरफ चल पड़ते हैं। अब अचानक उनको याद आता है कि 6 महीने पहले एक चिट्ठी हमारे पास आई थी, चलो चलते हैं, थोड़ी फुर्सत है, हाथरस घूम करके आते हैं। क्या करने गए थे साहब वहां पर? 4 साल पुराना केस है। वहां के परिवार ने कहा कि लोकल प्रशासन पर उसे एतबार नहीं, लोकल पुलिस पर एतबार नहीं। योगी सरकार ने सीबीआई जांच करा दी। सीबीआई जांच के बाद जो मामला निकल करके आया वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक आरोपी है संदीप सिंह, उसको आजीवन कारावास की सजा मिली, 2-3 आरोपी छूट गए। कोर्ट ने अपने आप जो बात कही थी वो पीड़ित परिवार के सामने कही है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मामला अभी और आगे जा सकता है, दूसरी अदालतें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी? भारतीय नहीं, बोलिए मत। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला, अब आप सुनिए केवल। आलोक जी, वो तो बता दीजिए क्या हुआ तेरा वादा? पूरे गौर से सुन रहा था मैं आपको। अभी आपका नंबर आएगा, पूरा बोलिएगा। आप जो पूरा बोलिएगा साहब, रोक रहा हूं, पूरा बोलिएगा। मैं टोकने नहीं जाऊंगा आपको। गलत बातें बोल रहे हैं।
वहाँ पे नहीं, गलत बात क्या बोल रहा हूँ साहब? साफ साफ बोला है। क्या हाथरस वाकये पे हाथरस वाकये पर सीबीआई जांच नहीं हुई? क्या सीबीआई जांच हुई कि नहीं हुई? वादा किया था उस परिवार को नौकरी? मैं जो अरे भाई अरे सवालों का जवाब दे दूंगा ना साहब। तो वादा काफी बड़ी बातों पर आइए, छोटी बातों में मत आइए, पहले आप उस पर भी आ जाऊंगा मैं। अब सुन लीजिए इस तरीके आप लोग इसी तरह गलत बातें भ्रम फैला के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आप जो तमाशा कर रहे हैं ना बैठ करके मीडिया के आप तमाशा आप कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। तमाशा आपने बनाया हुआ है और किसी की तमाशा किस तरह बनाया जाता है उसका उदाहरण है। अरे ठीक है पाठक जी रुकिएगा। वर्मा, आलोक वर्मा जी, क्यों नहीं गया? ठीक है पुनीत पाठक जी रुकिएगा। आलोक वर्मा जी क्या हुआ तेरा वादा, वो तो बताइए ना, मुद्दे पर तो आइए। आलोक मुझसे सवाल किया? बिल्कुल, वादा तुम्हारा था ना सर, जो कह रहे हैं पाठक जी। मैं कह रहा हूं कि साहब लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा उनका मौका आएगा, वो बोलेंगे, मैं पूरा सुनूंगा और जवाब दूंगा सारी चीजों का। देखिए मकान बहुत छोटी बात है इस सरकार में। 2017 के बाद हमने सबका ख्याल किया है, वो तो पीड़ित परिवार है, पूरी सिंपैथी हमारी उनके साथ है। सबसे बड़ी चीज होती है कोई बड़ा वाकया क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है। एक परिवार में एक लड़की की मौत हुई है, उसने कहा उसके साथ सामूहिक रेप हुआ है। सरकार की संजीदगी है कि वो इस पर आगे जो परिवार चाह रहा है उस हिसाब से कार्रवाई करे। सर क्या हुआ तेरा वादा? 4 साल गुजर गए, मेरा एक अरे साहब सीबीआई ने उसकी जांच की, अदालत में मामला गया। अरे सर वादे अदालत ने संदीप सिंह को सजा सुनाई पड़ेगा और क्या करेंगे सर? वादे साहब तो हमारा जो काम है हम तो वही करेंगे ना साहब। अरे सरकार के वादे, हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है। अरे फैसला नहीं सर, घर ये कहाँ ये? देखिए सुन लीजिए, पहली बात हमारा काम है कि एक ऐसी सरकार रहे जो अगर कोई पीड़ित है, अगर कहीं कोई मामला है, उसका निष्पक्ष जांच हो। इस मामले में भी निष्पक्ष जांच हुई, अदालत में मामला गया, अदालत में गुण दोष पर जो सजा हुई वो हुई। दूसरी चीज सबसे मकान की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं, बहुत मामूली सी बात है। मैं मौका दे रहा हूँ, आप इतने सोच लीजिए क्या जवाब देना वादों पर। मैं जल्दी से आ रहा हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, राहुल गांधी का दौरा, बीजेपी के लिए टेंशन, सपा के लिए राजनीतिक नजरिए से टेंशन। बीजेपी की टेंशन तो अब हो गई कि आलोक जी जवाब ही नहीं दे पा रहे क्या हुआ तेरा वादा, लेकिन क्या सियासी मायने निकाले जाएं इसके सर? मनीष अग्रवाल जी, सियासी मायने ये है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसकी उत्तर प्रदेश में पकड़ जो थोड़ी बहुत लोकसभा के चुनाव में अच्छी हुई थी वो फिर से छूटती जा रही है। जो उन्होंने इस उपचुनाव में देखा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोई भी सीट नहीं दी और उनका प्रदर्शन फिर कैसे पता चलता, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी। दूसरी चीज, मैं ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता शायद इसका जवाब देंगे कि मुझे लगता है राहुल गांधी 1-2 दिन में कन्नौज भी हो लेंगे और अयोध्या भी हो लेंगे, जहां पे और भी पीड़ित हैं। क्या वहां जाने के लिए कोई संवेदना नहीं है? सारी संवेदना सिर्फ हाथरस से है। कन्नौज में तो डीएनए भी मैच हो चुका है। तो अगर आप पीड़ित भी सेलेक्टिव करेंगे ना कि ये पीड़ित के वहां जाएंगे, उसके वहां नहीं जाएंगे, इसी वजह से जनाधार की मुश्किल है। जनता देख रही है ना, आपके लिए उत्तर प्रदेश की जनता एक होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी तो इस समय नेता एलओपी भी है। मुझे लगता है पूरे भारत में इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका वो संज्ञान लेंगे और कुछ बंगाल वगैरह ऐसे राज्यों में भी दौरा करेंगे जहां उन पार्टियों की सरकार है जहां पे वो विपक्ष में एक साथ खड़े हैं। लेकिन आज आप देखिए राहुल गांधी जी के विपक्ष में नेता होने पे भी चैलेंज उठाया जा रहा है। तो ये उसकी इमेज मनीष जी ये तो आप मानेंगे ना, ठीक है, ये आपने बात सही कही और ये तो है ही कि वहां नहीं जा रहे हैं, वो कन्नौज भी जाएंगे। लेकिन मनीष जी ये तो मानेंगे कि दिशा तो सही है, क्योंकि देखिए संभल वो नहीं जा पाए, वहां पीछे पिछड़ गए, तो अब कहीं ना कहीं संभल के पीड़ितों को घर बुला लिया, तो एक कहीं सही मैसेज दिया मुस्लिम वोटरों में। अब एक दलित परिवार के पास पहुंच गए, जो हाथरस बड़ा चर्चित कांड रहा जिस पर सरकार काफी गिरी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी की दुखती रग पर तो हाथ रख ही दिया ना राहुल गांधी ने, बीजेपी के तो कान खड़े हो गए ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने
अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे उन्होंने करा है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता ये भी देखेगी ना कि आपको कब किसकी याद आती है, कितने साल बाद याद आती है, क्यों याद आती है। आज जब याद आती है तभी उन चीजों की बातें होती है, कौन सी चिट्ठी का संज्ञान लेते हैं। आपको देश की जनता के संग एक तरीके से व्यवहार करना होगा। अगर पीड़ित हैं तो सब पीड़ित हैं और आपको सबकी आवाज उठानी पड़ेगी। आप नेता विपक्ष हो, आप बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी हो सदन में, तो आपको सबकी आवाज उठानी पड़ेगी। आप सेलेक्टिव आवाजें नहीं उठाओगे और ये मुश्किल तो लोकसभा चुनाव के बाद से दिख रही है कि रीजनल पार्टीज जो है वो कांग्रेस के वोट शेयर को अपने संग जोड़ के चलती थी, आज वो उस वोट को जुड़ता हुआ नहीं देख रही। महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव ने ये प्रदर्शित कर दिया है। दिल्ली के चुनाव में भी केजरीवाल से कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रहा। तो ये किस तरीके का गठबंधन है जो राज्यों के चुनाव में नहीं है, सिर्फ देश के चुनाव में एक साथ आता है। और जब अब इन्हें लग रहा है कि जनता इन चीजों को समझ रही है तो ये कुछ ऐसे मुद्दे तलाश रहे हैं। शौकत साहब मेरा सवाल आपसे, प्रदेश की जनता शौकत साहब मैं आ रहा हूं, पुनीत जी आपसे जवाब लूंगा। शौकत साहब एक आपसे सवाल, आप कह रहे हैं कि हमारी क्या टेंशन बढ़ेगी। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि संभल हिंसा पर ठीक है राहुल पिछड़ गए लेकिन लीड ले गए, वो पीड़ितों से मिले और एक अच्छा मैसेज जाता है कम्युनिटी के अंदर, एक विशेष वर्ग के अंदर कि राहुल गांधी ने देखिए पीड़ितों को घर बुलाया, उनसे मुलाकात की, कहीं ना कहीं आप बैक पर चले गए। मानिए मत मानिए राजनीति में ये होता है। अब देखिए अब हाथरस हादसा जिस पर जो घटना हुई उस पर देखिए समाजवादी पार्टी ने खूब लंबा प्रदर्शन, हल्ला हुआ, बहुत लंबी सियासत हुई। शौकत साहब आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव उन्हें भूल गए? अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए और उसके पीड़ित की आवाज उठा रहे कि सरकार ने वादा खिलाफी की। तो आपसे तो लीड ही कर रहे हैं ना सर, और एक्टिव है अब यूपी की पॉलिटिक्स में। जयप्रकाश जी मैंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि आज देश में, प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे अविश्वास हुआ है, और जब किसी प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे अविश्वास होता है तब विपक्ष के नेता एक्टिव हो जाते हैं। अब उसमें तमाम लोग हैं विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में तमाम लोग शामिल हैं। मान लीजिए आज हम पहुंच गए किसी घर, कभी कोई और दल के लोग पहुंच जाएंगे, कभी किसी और दल के लोग पहुंच जाएंगे, तो इससे हमारे बीच तो कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूर सांसें फूल नहीं। ये सांसें इसलिए भी फूलना लाजमी है शौकत साहब, क्योंकि जब विपक्ष के नेता शौकत साहब अभी इंडिया गठबंधन का चेहरा आप बनाना नहीं चाहते, आप खुद पक्षधर नहीं है राहुल गांधी, वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लीड करे। अब मैं आईने की तरह चीजों को साफ कर रहा हूं तो शौकत साहब मेरी ये बात तो क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा ना, मैं आईने की तरह चीजों को साफ कर रहा हूं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को ठीक से सुन, आप पूरी बात नहीं आएगी तो कैसे होगा। यदि आज समाजवादी पार्टी सत्ता में होती और कोई पीड़ित परिवार हमें चिट्ठी नहीं लिखता तो हम इस बात को महसूस करते भली भांति कि कहीं ना कहीं हमारी खामियां हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। आईने की तरह इसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर विपक्ष हमें आईना दिखाता तो हम उसको स्वीकार करने का भी काम करते हैं। मैंने कहा जब देश में जनता विश्वास ना करे तो उनको ये इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करना चाहती। और रही बात, देखिए आपने बहुत आईने की तरह साफ करने का प्रयास किया, वर्मा जी जवाब नहीं दे रहे थे। क्यों जवाब देंगे? वो कह रहे थे जुडिशरी का जो काम था जुडिशरी ने किया। अरे आपने भी तो कुछ कहा था, आप वो कर देते। क्या सरकार के हाथ में वो काम नहीं है? अब उसके लिए किसी और सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी। अरे केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, उसके बाद भी पीड़ित अगर आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं पाठक साहब के पास जाऊंगा। इस देश का ठीक है, शौकत साहब भी वही आरोप लगा रहे कि भैया बीजेपी की टेंशन है, हमारी क्या टेंशन है। परिवार विपक्ष से मदद मांगे तो ये समझ लीजिए कि सरकार। शौकत जी जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। देखिए पहली चीज क्या कहा जयप्रकाश जी, मैं सुन नहीं पाया। जवाब ले रहे हैं शौकत अली जी, जवाब ले रहे हैं उनसे। देखिए हाथरस का मामला तो अपनी जगह एक जुदा मामला है। मुझे लगता है कि कोई भी जरूरतमंद है, अगर उसे मकान चाहिए, उसकी कोई दिक्कत है, उसे हेल्थ की जरूरत है, कलेक्टर के पास जाता है, उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। इसमें कहीं कोई नई सी बात नहीं है। 2017 के पहले वाले हालात आज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गए। आज हर आदमी के पास छत है, और अगर छत नहीं है तो अगर वो वाजिब उसकी जरूरतें हैं तो पूरी होती है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू कुछ दूसरी तरीके से है। राहुल गांधी जी किस तरीके की राजनीति करते हैं और इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, ये बड़ा मामला है। आप हाथरस जाते हैं, 4 साल बाद आप भड़काने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अयोध्या, कन्नौज नहीं जाते, जाना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर वहां आरोप लगे हैं, लड़कियों ने चीख के लगाया है, वो भी वंचित तबके की लड़कियां हैं। वहां आप क्यों नहीं जाते? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कहां
कहाँ आप किस जगह ढकेलने की कोशिश करते हैं? साथ चलने दीजिए, अमन शांति होने दीजिए। राजनीति के लिए बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे मसले हैं, आप हम पर सवाल उठाइए ना, विकास की बात कीजिए ना, उस पर क्यों नहीं आप जाते? हमने सड़क नहीं नहीं किया, किसानों की बेहतरी के लिए आपने वायदे किया आलोक जी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की कि नहीं की? अगर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हाथरस चले गए तो उन्होंने गलत क्या कर दिया? साहब आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, तो कैसे बात? आलोक वर्मा जी, आप गलत बोलेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा ना। आप जवाब नहीं दे रहे, ट्रैक पर नहीं आ रहे। देखिए आप फंस गए अब आप सीधे तौर पर जवाब तो देना पड़ेगा। जब आप कह रहे हाथरस पर क्यों ना बात करें भाई, इतना बड़ा कांड हुआ आपकी सरकार में। मैं कहाँ कह रहा हूँ हाथरस पे बात मत, तो जवाब दे ना भाई, वायदे करके कहाँ रह गए आप? अरे भाई क्या, अरे जो वादा, मैं फिर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, फिर वही दोहरा रहा हूँ। हाँ। इस हाथरस के मामले में सबसे बड़ी चीज ये थी कि क्या दलित बच्ची के साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ, दलित बच्ची के साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। दलित परिवार ने कहा कि भाई वहां की अरे क्या न्याय हो गया? क्या फांसी चढ़वा दी क्या आपने? अरे आलोक जी, क्या फांसी लग गई क्या उन लोगों को? क्या हम न्याय करेंगे? नहीं तो फिर आपने क्या न्याय दिलवा दिया? आप वायदे पर बात नहीं कर रहे हैं, आपको घेर लिया, अब राहुल गांधी ने घेर लिया। चलिए वो देर से जागे। पुनीत पाठक जी, नहीं आप वो मुद्दे पे बता ही नहीं पा रहे हैं आपकी कैसे क्या रह गई। अरे ये कहिए ना भाई, चूक हो गई, वाकई में हमने नहीं देखा, ये प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि प्रशासन के हम जवाब लेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। आप सोचिए, वो पीड़ित परिवार आपको चिट्ठी ना लिखकर वो राहुल गांधी को चिट्ठी लग रहा है, वो सही तो कह रहे हैं शौकत साहब, ये तो आपका भी फेलियर है ना सर। पुनीत पाठक जी, लगातार गुंडा राज का उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। किसानों के लिए खाद नहीं है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, और तमाम जगह पे आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां एक दलित सोबेश को पुलिस फायरिंग में मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां एक दलित को 1200 रुपए 4 दिन की वो मांगने पर एक 18 वर्षीय दलित को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। मैं बताता हूँ इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या ये है कि राहुल गांधी जी ने इनकी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया है। इनकी जो असली चेहरा है, लोगों के प्रति जो इनकी संवेदनहीनता है, उसको राहुल जी प्रदर्शित कर रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं। और आपकी समस्या क्या है? अगर वो जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे, आप हमें नहीं बताएंगे कि राहुल जी को कहां जाना चाहिए। हमारी जहां इच्छा होगी, हम जहां सही समझेंगे, जहां ठीक समझेंगे, वहां जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी की तरह सिर्फ फोटो खिंचाने में यकीन नहीं रखते हैं। मणिपुर तो आज तक गए नहीं, उसको तो देश से बाहर समझ लिया। संभल किसी को जाने नहीं दिया। अब हम लोग हाथरस गए तो उससे भी समस्या है। और ये जो बार बार बोल रहे हैं घर की बात, वो किसी आम व्यक्ति ने नहीं कही थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने वादा किया था उस परिवार को। वो परिवार गुहार लगा रहा है। और जहां तक सजा मिलने की बात है, 4 आरोपी थे। ठीक है आलोक जी, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से कहिए सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई सलाह दें कि अयोध्या भी चले जाएं, कन्नौज भी चले जाएं, चले जाना चाहिए ना। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ चले जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि तमाशा बंद कीजिए, इस देश को आगे बढ़ने दीजिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने दीजिए। जरूरत है हमको आगे बढ़ने की। बहुत दिनों तक आपने पीछे कर लिया। जात जमात की जो राजनीति आप कर रहे हैं, जात जमात की जो सियासत आप कर रहे हैं, बंटवारे की जो आप राजनीति कर रहे हैं, उसको खत्म कीजिए। विकास की राजनीति होनी चाहिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश ने देखा है अपने हालात को, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बार बार आपको बता रही है वो चाहती क्या है। अभी उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया, 2014 में बताया, 2017 में बताया, 2019 में बताया, 22 में बताया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को भी आपको सुनना चाहिए। विकास की राजनीति के स्वागत है आपका। आलोक जी ये तो बता दीजिए। आलोक जी वो ठीक है, वो सियासत कर रहे हैं, ये जनता को दिख रहा है। आलोक वर्मा जी, ये जनता को दिख रहा है, ठीक है, आपको जनता को समझ में आ रहा है, तमाशा कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार का तो दर्द बता दीजिए। एक सरकारी नौकरी और घर शिफ्ट करने की बात कही थी, वहां से आप एक सरकारी घर में आप शिफ्ट करेंगे, ये 2 काम नहीं कर पाए। मेरा तो ये जवाब है पीड़ित की तरफ से बस, और इसीलिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी। इस पे जवाब दीजिए ना आप। ये तो तमाशा कर रहे हैं, वोटर देख लेगा, ठीक है, ये वहां नहीं गया अयोध्या, इस पे क्यों नहीं बात कर पा रहे आप सर? मान लीजिए कि हाँ हम गिर गए, ये वाकई में ये चूक हुई। आलोक जी, फिर मैं वही चीज कह रहा हूं कि मकान, दुकान, रोजगार की समस्या बहुत छोटी सी बात है।
वहां का लोकल कलेक्टर इसको दूर कर गया। कोई अगर समस्या रही भी रही, 4 साल में नहीं कर पाए, मुझे नहीं मालूम। देखिए मुझे नहीं मालूम 4 साल में नहीं कर पाए, आप कैसे कर पाएंगे? पीछे का तमाशा क्या है? देखिए इसके पीछे का तमाशा क्या है? तमाशा नहीं, वो तमाशा बताइए ना जो आप, के बीच की वो तमाशा वो जो आपकी पुलिस बिना परमिशन लड़की को जला देती है। नहीं आलोक वर्मा जी, आपकी पुलिस आलोक वर्मा जी, आपकी पुलिस बिना परमिशन लड़की का रातों रात अंतिम संस्कार कर देती है, वो तमाशा नहीं था क्या? बड़ी चीज है, उस पर राहुल गांधी नहीं जाएंगे। अरे जाते ना, एक बार अयोध्या भी जाते, एक बार कन्नौज भी जाते। सवाल फिर से खड़ा होता। मनीष जी मेरा सवाल आपसे, मनीष जी ठीक है, राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आज ममता ठीक है आलोक जी रुकिए। मनीष अग्रवाल जी, राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स उनको वोट चाहिए, दलितों का वोट भी चाहिए, मुसलमानों का भी वोट चाहिए, हर राजनीति करते हैं, हर राजनीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां बवाल होता तो वो भी जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वायदा क्या हुआ जो किया था, जिसके लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी गई, क्यों भरोसा नहीं है सरकार पर पीड़ित का? ये भी तो एक बीजेपी को सोचने वाली बात है ना मनीष जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार के कामों को चेक करना ही विपक्ष का। अरे मनीष जी मैं तो सही कह रहा हूं ना, ये तो सुन ही नहीं पा रहे ना हमारे आलोक वर्मा जी। करेगा इस देश में पॉलिटिक्स उनके परिवार से शुरू हुई है, वहीं से आई है। बीजेपी को ये ध्यान रखना पड़ेगा, और भी ऐसे जो वादे उन्होंने करे हैं उसको भी उन्हें फिर से देख लेना चाहिए कि कहाँ पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इसको प्रदेश सरकार का फेलियर कहना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यूपी में खराब कहना, एक परसेप्शन जनरेट करना, ऐसी चीज मुझे नहीं लगती है। क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टी है बार बार जनता के बीच में जाती है, अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतती है और अपनी अच्छाइयों पे जीत के आती है। चलिए देखिए, जनता तय करेगी कि राहुल गांधी ने तमाशा किया, लेकिन सच यह है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ी और समाजवादी पार्टी की भी, क्योंकि वो पहले आपको बता दें कि जो संभल हिंसा के पीड़ितों से मिले यानी मुस्लिम वोट पर नजर थी, अब दलित परिवार से मिल लिए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलित का गठजोड़ तो नहीं बनाने की तैयारी हो रही है कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन पहले हेडलाइन।